तो अहमद, मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक इंक्यूबेटर पे लड़का है, और एक तुमने मुझे बताया कि यार कि एक मानसेरा में या पंजाब साइड पे जो कि देहातों में है, वहाँ पे बिजनेसेस कर रहा है। उस इंक्यूबेटर में जो लड़का एजुकेशन करता हुआ आया है, जो कि मास्टर्स करता हुआ आया है या बिजनेस इंस्टीट्यूट से पढ़ता हुआ आया है, डिग्रीज लेता हुआ आया है, अच्छे माहौल से होता हुआ आया है, और एक लड़का पाकिस्तान के अंदर ही है जो कि क्या कहते हैं फैमिली बैकग्राउंड या देहात में है और वहाँ पे रहता हुआ बिज़नेस कर रहा है, बल्कि उसके नंबर ज़्यादा अच्छे हैं। वो किस तरीके से फंडिंग ले सकता है, बिजनेस को बढ़ा सकता है, और आप लोगों की तरह वो अप्रोच कर सकता है बिज़नेस को कि यार मैं ऐसे ही क्या कहते हैं टूल्स के ऊपर जाऊँ जहाँ पे मुझे ये इंसाइट्स मिल सकें और वो चैलेंज कर सके। मतलब ये दो तरह के लोग चल रहे हैं ना हमारे सामने। एक तो वो बच्चा है जो शहरों में रह रहा है, ठीक है ना, और एक वो बच्चा है जो कि वहाँ पे जाके बिजनेस कर रहा है। तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी आप किस तरीके से जो है ना एनर्जी को सिंक्रोनाइज करा सकते हो? देखें, ये थोड़ा सा ना क्योंकि आपने सवाल किया है, इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। देखें, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो एक बेसिकली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोटा में आई थिंक 7 या 8 के करीब सेंटर्स हैं, हैदराबाद में भी हैं। ये हर साल अपनी एप्लीकेशन एक राउंड्स खोलते हैं, राइट। डिफरेंट कोहॉर्ट्स होते हैं, इनको इंडक्ट करते हैं। तो सबसे सबसे पहले तो एक मैसेज है कि जितनी भी इंक्यूबेशन स्पेसेस हैं पाकिस्तान में, उनको आप एक्सप्लोर ज़रूर करें। चाहे वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल हैं। इनकी हर साल एप्लीकेशन राउंड्स आते हैं। तो जो बच्चा अर्बन सेंटर्स के अंदर जो है, जिसकी क्या कहते हैं रीच नहीं है या रीच है भी, ये रूरल सेंटर्स में बैठा हुआ है, वो ये देखे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो वो उसका पार्ट बनने की कोशिश करे, राइट। क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर इंडक्ट किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, कोई बच्चे से, बल्कि बच्चे को दे रहे होते हैं, बच्चे से ले कुछ नहीं रहे होते, राइट। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बाइकिया है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, कंपनीज़ हैं जो कि इंक्यूबेशन सेंटर से ही फिर आगे निकल के गए, और जिन्होंने अपनी बहुत ग्रो करके, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि इनक्यूबेट हुई, यहाँ पर आके रेंटल मॉडल के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, आज यूके में भी काम कर रहे हैं, स्वीडन में भी काम कर रहे हैं, 10 जगह काम कर रहे हैं, और इनकम जो है वो पाक रुपी से चेंज होके जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स में करेंसी हो में चली गई, गए। राइट। तो इस तरह की बहुत एग्जांपल्स हैं। लेकिन क्या था कि वो एक प्रोसेस का हिस्सा बनकर आए ना, तो उनको एक्सेस भी मिला नेटवर्क का, उनको मेंटरशिप भी मिली, उनको ट्रेनिंग भी मिली, उनको करिकुलम भी मिला, गाइडेंस भी मिली, हैंड होल्डिंग भी मिल गई, सही है। राइट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। सही है। तो जो भी बच्चे इन सेंटर्स के अंदर बैठे हुए हैं और जो देख रहे हैं, उनको ज़रूर, उनके लिए यही मैसेज है कि वो इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ अपने इलाके के कोऑर्डिनेशन में रहें, जाएं, उनके इवेंट्स अटेंड करें। उनकी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और उनके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले होते हैं। तो वहाँ पे जाके, जैसे आपने बात की कि जी 2x 3x वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। अभी रिसेंटली बल्कि एक इंसियाड का प्रोग्राम शुरू हो रहा है एनआईसी के अंदर। उसके अभी बस अभी राउंड्स बंद हुए हैं तकरीबन। कम स्पेस थी लेकिन बहुत बड़ा नंबर एप्लीकेशंस का पाकिस्तान में उन्होंने रिसीव किया है, राइट। अब इस तरह के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं कि इंसियाड दुनिया का नंबर 1 तकरीबन बिजनेस स्कूल्स में से आता है, टॉप बिजनेस स्कूल्स में से आता है। पाकिस्तान के मेजर सीईओज जो हैं मल्टी नेशनल्स के, वो इंसियाड के ग्रेजुएट्स हैं, राइट। तो वो अगर आके पाकिस्तान में ये काम कर रहा है, तो ये हमारा काम है ना उससे फ़ायदा उठाएं। वो पैसे तो आपसे चार्ज नहीं कर रहा है, वो तो सही है। आपको इंडक्ट करके फ्री सारी सर्विसेज दे रहा है। तो आई थिंक ये पोटेंशियल रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। कई जगह ऐसा भी हुआ कि कुछ बिजनेसेस की हमने फिजिबिलिटीज़ पे काम किया, तो जब काम करना शुरू किया, उनके लिहाज से इस बिज़नेस में लाखों रुपए बन सकते थे। जब फिजिबिलिटी बनी तो पता चला कि बिज़नेस तो करोड़ों में भी किया जा सकता है, राइट। तो सोचा नहीं था ना, फिजिबिलिटी नहीं थी, प्लान नहीं किया हुआ था, नंबर्स क्रंच नहीं किए हुए थे प्रॉपरली। लेकिन जब गाइडेंस मिली, हैंड होल्डिंग मिली, सपोर्ट मिली, तो पता चला कि बिज़नेस का तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हम तो उसका बहुत छोटा परसेंटेज सोच रहे थे। सही है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पे से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी थोड़े ही कहते हैं ना, हिम्मत करें तो इन्हें इंटरनेट पे भी बड़े रिसोर्सेज स- मौजूद हैं।